फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग ने पिछले लेक्चर में कर लिया था हमारा स्टोक्सोकेमिस्ट्री। आज हम लोग करने जा रहे हैं रिएक्शन इन सॉल्यूशन। ओके गाइस, तो हम लोग ने वहाँ पर स्टोक्सोकेमिस्ट्री देख लिया था, उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा, पसंद भी आया होगा। चलिए हमारे आज के नए टॉपिक के तरफ चल जाते हैं हम लोग। रिएक्शन इन सॉल्यूशन मतलब रिएक्शन के अंदर हमारी कैसी सॉल्यूशन होती है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग वर्ड से ही तोड़ लेते। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर टू और मोर कंपोनेंट। सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब गाइस आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही शायद पढ़ लिया होगा। तो होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब वो होता है कि एक कंप्लीट चीज़ दूसरे के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए। मतलब शुगर को हम लोग अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। जैसे नमक है, नमक को अगर मैं वाटर में डिजोल्व करूँगा तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। वो हमारे होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। ओके गाइस, तो सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं उस सॉल्यूशन के। मतलब अगर मैं एक से ज़्यादा कंपोनेंट का मतलब क्या होता है गाइस, अगर मैंने जैसे नींबू पानी का एग्जांपल इज द बेस्ट एग्जांपल। अगर वाटर के अंदर मैंने डाल दिया, अंदर शुगर डाल दिया, नमक डाल दिया, नींबू पानी डाल दिया, अगर उसको मैंने पूरा मिक्स कर दिया तो वो पूरा क्या हो जाएगा गाइस, डिजोल्व हो जाएगा। तो वो हमारा एक तरीके क्या हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर। इसके लिए हम लोग को बोला कि उसके एक दो और दो से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, उसके कंपोनेंट हो सकते हैं। ओके गैस, तो इस तरीके के हम लोग सॉल्यूशन के क्या बोलते हैं गैस, होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो हम लोग को क्या बोला कि सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। सॉल्यूशन वो हमारी चीज़ होती है जो होमोजेनियस मिक्सचर होती है, दो और दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है गैस। ओके, पर हम लोग क्या है, हमारी क्लास 11 और क्लास 12 में हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन इज ओनली स्टडी। हम लोग सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की हम लोग स्टडी करते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब क्या होता है गाइस, टू। मतलब हम लोग यहाँ पर जो होमोजेनियस मिक्सचर जो सॉल्यूशन होगा उसमें सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे, सिर्फ हम लोग उसकी स्टडी करेंगे। मतलब दो कंपोनेंट की सिर्फ हम लोग स्टडी करेंगे। वो दो कंपोनेंट क्या होते हैं गाइस, हम लोग वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट। मतलब वो जो होमोजेनियस मिक्सचर होगा तो उसके अंदर सिर्फ हमारे क्या होगा, टू कंपोनेंट हो गए। वो टू कंपोनेंट हमारे क्या होगा, सॉल्यूट होगा और एक हमारा सॉल्वेंट होगा। तो जो सॉल्यूशन हमारा बनता किससे, हमारा अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर मिक्स कर दूँ तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। वो दो कंपोनेंट हमारे कौन से, एक सॉल्यूट है, एक हमारा सॉल्वेंट है। जिसे हम लोग को अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊँ आपको कोई सॉल्यूशन का, तो चलिए मान लो कि हमारे पास एक ग्लास वाटर है और उसके अंदर मैंने डाल दिया 20 ग्राम हमारी शुगर डाल दिया। ओके गैस, तो जो वाटर है वो हम लोग ने हमारा क्या होगा गैस, सॉल्वेंट हो गया। जो हमारी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है ना गैस, वो हमारा क्या होता है गैस, सॉल्वेंट होता है। और जो सॉल्यूट होता है वो हमारा कम कम मात्रा में होता है, मतलब लेस क्वांटिटी में होता है। ओके गैस, तो जैसे हम लोग मान लो कि हमारे पास एक ग्लास वाटर है तो वो हमारा सॉल्वेंट है। तो मैंने थोड़ी सी चीनी उसके अंदर ऐड करी तो वो हमारी क्या हो गई, सॉल्यूट। तो मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक साथ में मिक्स कर दिया तो वो हमारा क्या बन गया गैस, सॉल्यूशन बन गया। तो इस तरीके से हमारा गैस सॉल्यूशन बनता है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सॉल्यूशन हमारा किस तरीके से बनता है। तो सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम लोग मिक्स कर दे आपस में तो वो हमारा एक तरीके का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए हमारे अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्ट्रेंथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ बोल लो या कॉन्सेंट्रेशन बोल लो, सॉल्यूशन की क्या होती है। तो सबसे पहले गाइस स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। जनरली इट मीन्स द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है गाइस, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास 1 लीटर का सॉल्यूशन है, मतलब 1 लीटर का सॉल्यूशन, मैं आपको रफ में समझाता हूँ। अगर हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, ओके गाइस, अगर हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास कितना, 1 लीटर का है। 1 लीटर के अंदर हम लोग ने कितना सॉल्यूट ऐड किया है गाइस। ओके, कितना सोल्यूट उसके अंदर अमाउंट में कितना सोल्यूट उसके अंदर है हमारे पास, वो हमारा क्या होता है, हमारा स्ट्रेंथ होता है। मतलब उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होगी, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हम लोग ने कितना सोल्यूट ऐड किया तो उस सॉल्यूशन की हमारी स्ट्रेंथ क्या होगी, मतलब कंसंट्रेशन क्या होगी, इस सॉल्यूशन की हमारी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी गाइस, वो होती है हमारी स्ट्रेंथ। ओके गाइस, तो ये हमारी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना हमारा सोल्यूट है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हमारा कितना सोल्यूट है, वो हमारी क्या होती है गाइस, स्ट्रेंथ होती है। ओके गाइस, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर लीटर। ऑब्वियसली कितने लीटर के अंदर कितना ग्राम सोल्यूट लीटर है, मतलब ग्राम पर मोल बोला, तो पर मोल का मतलब क्या होता है, कितने लीटर में, मतलब कितने लीटर में कितना ग्राम सोल्यूट डिजोल्व है। ओके गाइस, तो वो हमारी क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। तो स्ट्रेंथ भी बहुत सारी प्रकार की होती है, बहुत सारी टर्म की होती है। तो दे आर सर्वर टर्म्स अदर, मतलब स्ट्रेंथ को हम लोग अलग अलग टर्म में भी होती है हमारी, बहुत सारी टर्म में होती है। तो हमारी पहली जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी क्या होती है, मास परसेंट। मतलब हम लोग स्ट्रेंथ बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, कोई भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ अगर हम लोग को निकालना हो तो हम लोग बहुत तरीके से निकाल सकते हैं।
ओके गाइस, तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास स्ट्रेंथ को निकालने के लिए। तो हमारी सबसे पहला है वो हमारा मास परसेंट है, मोल फ्रैक्शन है, मोलारिटी है और मोलालिटी है। ये मोलारिटी है और ये मोलालिटी है। ओके गाइस, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। ओके गाइस, तो चलिए इन सारी सरल टर्म्स को हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। गाइस सबसे पहले हमारा आता है मास परसेंट। तो मास परसेंट गाइस हमारा क्या होता है, मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारा होता है गाइस मास परसेंट का फॉर्मूला। ये सॉल्यूट के लिए, ओके गाइस, ये सॉल्यूट के लिए। अगर मेरे को सॉल्वेंट के लिए निकालना है तो मास परसेंट ऑफ इज इक्वल टू मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हम लोगों को ऐसा बोल दिया गया, कुछ क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि मेरे को सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मेरे को कंसंट्रेशन फाइंड करके बताओ, आपके पास ये कंपाउंड है, उसका मास परसेंट हम लोग को फाइंड करके बताओ। ओके गाइस, तो मास परसेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ हम लोग मास सोल्यूट का रखेंगे। अगर सोल्यूट का पूछा हो तो, हमने सोल्यूट का पूछा हो तो मास ऑफ सोल्यूट का रखेंगे। और यहाँ पर जो पूरे सॉल्यूशन का जो मास होगा, ओके गाइस, तो वो पूरे सॉल्यूशन का मास रखेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि सोल्यूट का मास परसेंट हमारे पास कितना है या सॉल्वेंट का मास परसेंट हमारे पास कितना है। तो गाइस ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में ये फॉर्मूले लिखे। ओके गाइस, प्रॉब्लम 1.6 का मैंने आपको फुल वीडियो आपको तो मिल ही जाएगा हमारे चैनल पर, फिर भी मैं आपको थोड़ा ये समझा देता हूँ क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पर चल रहा है, थोड़ा इजी क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। ओके गाइस, तो हम लोग को यहाँ मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है। ओके गाइस, समय पहले ये बात हो गई। हम लोग को क्या बोला है कि 2 ग्राम हम लोग ने सब्सटेंस ऐड किया, ए सब्सटेंस ऐड किया हम लोग ने, ए सब्सटेंस। ओके गाइस, ए सब्सटेंस को ऐड किया 18 ग्राम वाटर के अंदर। मैंने आपको लेक्चर के फर्स्ट में ही बताया, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं वो हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास क्या वाटर है, तो वाटर हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि जो लेस क्वांटिटी में होता है वो हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो हमारे पास जो ए है वो हमारे पास क्या सॉल्यूट है। तो देखिए यहाँ मैंने लिख दिया कि जो सॉल्यूट है हमारे पास क्या है 2 ग्राम है, और जो सॉल्वेंट है हमारे पास 18 ग्राम है। जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो हमारा क्या होता है, सॉल्यूट होता है, और जो कम मात्रा में होता है वो हमारा क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो हम लोग को बोला है कि ए का मास परसेंट फाइंड करके बताओ, मतलब सॉल्यूट का हम लोग को मास परसेंट फाइंड करके बताना है। तो मास परसेंट हम लोग को किसका, ए का फाइंड करना है। तो मास ऑफ ए मतलब ए का मास ले लेंगे, ए हमारे पास क्या है सॉल्यूट है, तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूट का मास लेंगे। अब पूरे सॉल्यूशन का मान, तो पूरा सॉल्यूशन किससे बना है हमारा, ये दोनों से मिलकर बना है। तो पूरे सॉल्यूशन का जब हम लोग मास निकालेंगे तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना है। ओके गाइस, सोल्यूट प्लस सोल्वेंट से हम लोग अभी पढ़ गए। तो अगर मेरे को सॉल्यूशन का पूरे मास निकालना है तो सोल्यूट हमारे पास कितना है 2 ग्राम है, और हमारे पास सोल्वेंट कितना है हमारे पास 18 ग्राम है। तो जो पूरे सॉल्यूशन का जो मास निकल कर आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा 20। ओके गाइस, तो पूरे सॉल्यूशन का मास हम लोग ने इस तरीके से निकाला। तो मास ऑफ ए, तो मास ऑफ ए हमारे पास कितना था गाइस 2 था, और मास ऑफ पूरे सॉल्यूशन का तो वो 18 प्लस 20 इंटू 100, तो फॉर्मूले में तो हम लोग लगाना ही। ओके गाइस, तो जब हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा मास परसेंट ऑफ ए हमारा कितना निकल रहा है 10%। मतलब हमारे पास जो सॉल्यूट है वो हमारे पास कितना, हमारे पास 10% है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। वैसे हमने एक्सप्लेन इसका वीडियो बना हुआ है, वो आप जाके हम लोग की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए हमारे चलते हैं। यहाँ पे हमारी दूसरी कंसंट्रेशन आ गई है हमारी मोल फ्रैक्शन। ओके गाइस, तो मोल फ्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी केमिस्ट्री के अंदर, जो आपकी क्लास 12 में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और यहाँ पर भी आप समझोगे। क्लास 12 में तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे, और यहाँ पर भी डिटेल में आप लोग पढ़ोगे अभी। ओके गाइस, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज़ डिनोटेड बाई एक्स। ओके गाइस, इसको म्यू बोलते हैं, कोई कोई भाषा में पाई भी बोलते हैं, पर हम लोग इसको डिनोटेड बाई एक्स ही बोलेंगे। ओके गाइस, तो इसको डिनोट करते हैं सबसे पहली बात एक्स से। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट द टोटल सॉल्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके गाइस, तो हम लोग को क्या बोला है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, मतलब ये नंबर मोल्स के जो नंबर होता है उसका क्या होता है, रेशियो होता है पर्टिकुलर कंपोनेंट का। कोई भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का होता है, अगर जब वो पूरे सॉल्यूशन के अंदर, मतलब उसके जो पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो मोल है उसके जो पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो होता है वो हमारा क्या होता है गाइस, मोल फ्रैक्शन होता है गाइस। ओके, तो मोल फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स अब पर्टिकुलर कंपोनेंट, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का सिंपल रेशियो, मतलब रेशियो होता है। मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है गाइस। ओके, मोल फ्रैक्शन इज द नंबर ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, कोई भी एक कंपोनेंट का रेशियो है जो पूरे सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स के अंदर, पूरे सॉल्यूशन के अंदर उसके कितने मोल्स है वो हमारा क्या होता है, हमारा मोल फ्रैक्शन होता है गाइस। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया कि मोल्स क्या होता है हमारा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है हमारा। द फ्रैक्शन इज द सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर हम लोग कोई भी चीज़ का फ्रैक्शन का अगर सम करेंगे तो वो हमारे क्या होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं गाइस। ओके, कोई भी फ्रैक्शन का अगर 1 हम लोग सम करेंगे, एडिशन करेंगे, तो उसका हमेशा क्या निकल कर आता है, 1 निकल कर आता है। कैसे गाइस, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास घर में 2 भाई हैं, तो दोनों भाई क्या करते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं गाइस। ओके, तो पिज़्ज़ा हमारे पास कितने 6, एक पर्सन ईट, ए पर्सन ईट और बी जो देखो गाइस,
हमारे पास जो पिज़्ज़ा है, जैसे हमारे पास दो पर्सन है, एक ए नाम का पर्सन है और एक बी नाम का पर्सन है, तो हमारे पास 6 पिज़्ज़ा है। तो ए नाम का पर्सन जो 4 पिज़्ज़ा ईट करता है और बी नाम का पर्सन हमारे पास कितना 2 पिज़्ज़ा ईट करता है। तो हम लोग को बोला इसका फ्रैक्शन निकाल के बताओ। तो फ्रैक्शन का सम हमेशा इक्वल होता है, हम लोग ये बात समझ रहे गाइस। ओके, तो हमारे पास टोटल पिज़्ज़ा कितने 6 है और ए नाम का बंदा कितने पिज़्ज़ा खाता है, 4 पिज़्ज़ा खाता है। तो मैंने जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास कितने आया, 0.7 आया। हम लोग अब बी देख लेते। बी क्या है हमारे पास, बी वाला पर्सन हमारे पास कितने, हमारे पास 6 पिज्जा है और 6 पिज्जा में से हमारे वो 2 पिज्जा खाता है। तो हमारे पास बी वाले के जब हमने इसको डिवीजन किया तो हमारे पास 0.3 आया। जब हम लोग दोनों के इसका एवरेज निकालेंगे, जब इसका हम लोग सम करेंगे, एवरेज फ्रैक्शन निकालेंगे, तो हमारे पास इन दोनों का फ्रैक्शन का सम क्या है, 1 आया। तो हम लोग को पहले ये पता चल गया था द फ्रैक्शन ऑफ द सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है गाइस, इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ओके गैस, वो इक्वल टू क्या होता है, हमारे से 1 होता है, क्योंकि फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है गैस, 1 होता है। ओके, तो फ्रैक्शन अगर ये मान लो कि ये सोल्यूट, मतलब मैं ए की बात कर रहा हूँ, ए वाले बंदे की बात कर रहा हूँ, और सोल्यूट अगर मैं बी वाले की बंदे की बात करूँ, तो वो हमेशा इक्वल टू क्या होगा गैस, 1 होगा। ओके, जैसे आप लोग ये वाला, अगर ये वाला पॉइंट भी आप लोग समझ जाओगे, तो ये ए वाले बंदे की बात हो रही है, ये बी वाले बंदे की बात हो रही है। हमारा अगर ये दोनों का फ्रैक्शन अगर आएगा, हमारा फ्रैक्शन में आंसर आएगा, तो फ्रैक्शन का अगर हम लोग सम करेंगे तो वो हमारे से इक्वल टू क्या होता है गाइस, 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमेशा इक्वल टू क्या होता है गाइस, 1 होता है। ओके गाइस, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है आपको डायरेक्ट याद रखना है। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट निकालना है तो मेरे को मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ पूरे सॉल्यूशन के रखना पड़ेगी। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाले, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ पर अगर पूरे सॉल्यूशन के मोल्स की बात करिए तो पूरे सॉल्यूशन के सॉल्यूट कितने और पूरे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट कितने, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से अगर मेरे को सॉल्वेंट के निकालना है तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो कैसे हम लोग इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, हम लोग जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम लोग ए से हमेशा किसको डिनोट करते हैं, सॉल्वेंट को। ए से हमेशा हम किसको डिनोट करते हैं, सॉल्वेंट को, और बी से हमेशा हम लोग किसको डिनोट करते हैं, सॉलिड को। आज से ये बात गांठ बन लेंगे, आपको 12 तक ये पॉइंट मिलेंगे। ओके गाइस, तो हमारे पास अगर मोल फ्रैक्शन अगर मेरे को सॉल्वेंट का निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ ए, मतलब सॉल्वेंट के मोल्स और पूरे सॉल्यूशन के मोल। तो पूरे सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सॉल्यूट के भी मोल्स है और सॉल्वेंट के भी मोल्स है, तो पूरे सॉल्यूशन के अंदर पूरे दोनों के मोल्स रखना पड़ेंगे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके गैस, तो इस तरीके से हम लोग रखेंगे। तो अगर मोल फ्रैक्शन अगर मेरे को सॉल्यूट का निकालना है तो यहाँ पर मोल्स ऑफ बी रखूंगा, बी का मतलब क्या है सॉल्यूट, और ए का मतलब क्या हमारा सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ बी रखूंगा और यहाँ पूरे सॉल्यूशन के मोल्स सेम, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरीके से हम लोग मोल फ्रैक्शन कोई भी चीज़ का फाइंड करेंगे। ओके गैस, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। तो चलिए गाइस, मोल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन भी कर लेते तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। फिर इसके बाद हमारे 2 कंसंट्रेशन टर्म बाकी है, मोलालिटी मोलालिटी, वो भी पढ़ लेंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट का हम लोग को मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है व्हेन 46 ग्राम, इसको बोलते हैं गाइस इथेनॉल। ओके गाइस, C2H5OH इज कॉल्ड 36 ग्राम वाटर। ओके गाइस, तो हमारे पास जो इथेनॉल है वो हमारे पास कितना है 46 ग्राम है, और हमारे पास वाटर कितना है 36 ग्राम में। ओके गाइस, तो हम लोग को इन दोनों के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने का है। ओके गाइस, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट फाइंड करना है। ओके गाइस, तो सॉल्यूट हमारा क्या होता है, हमारा लेसर क्वांटिटी में होता है, तो हमारा लेसर क्वांटिटी हमारे पास क्या वाटर है, तो वाटर हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर सॉल्यूट हो गया। तो बी से हम लोग ऐसा किसको डिनोट करेंगे, हम लोग सॉल्यूट को, देखो हम लोग बी से सॉल्यूट को डिनोट किया, और ए हमारा सॉल्वेंट है तो ए से हम लोग सॉल्वेंट को डिनोट कर दिया। ओके गाइस, तो अगर मैं बी की बात करूँगा तो हम लोग वाटर की बात करें, और ए की बात करूँगा तो मैं फाइंड हम लोग किसकी बात करें, इथेनॉल की। मतलब ये दोनों के हम लोग को मोल फ्रैक्शन फाइंड करें। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आते हैं। अगर यहाँ हम लोग सॉल्वेंट के लिए निकाल रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक है, मतलब मोल फ्रैक्शन ए इक्वल टू मोल्स ऑफ ए और मोल्स ऑफ पूरे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर दोनों के मोल्स होंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग को मोल्स निकालना पड़ेंगे। तो मोल्स का फॉर्मूला आप सभी को होता है क्या होता है, गिवन मास अपन मोलिकुलर मास। तो इन लोग का गिवन मास कितना है, अगर मैंने ए की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं इथेनॉल की बात कर रहा हूँ, तो इथेनॉल का गिवन मास कितना है हमारा 46। इथेनॉल का मोलिकुलर मास भी निकालेंगे तो भी कितना आएगा 46। ये दोनों कैंसिल आउट करूँगा तो हमारे पास कितना मोल्स ऑफ ए निकल कर आ जाएगा 1। ओके गाइस, तो मोल्स ऑफ ए हमारे पास निकल कर आ चुके हैं 1। ओके गाइस, तो चलिए हमारे हम लोग मोल्स ऑफ बी भी निकाले, क्योंकि उसके भी मोल्स लेंगे, पूरे सॉल्यूशन के मोल्स भी हम लोग, इसके लिए हम लोग को मोल्स ऑफ बी भी फाइंड करना पड़ेंगे। तो मोल्स ऑफ बी अगर मैं फाइंड करूँगा तो गिवन मास हम लोग कितना देगा 36, और वाटर का मास आप लोग सभी को पता है हमारे पास कितना होता है 18 होता है। ये दोनों को कैंसिल आउट करूँगा तो मोल्स ऑफ बी हमारे पास कितने निकल कर आ जाएंगे 2 निकल कर आ जाएंगे। ओके गाइस, तो इसलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ ए हमारे पास कितने निकल गए 1, और मोल्स ऑफ पूरे सॉल्यूशन के, तो मोल्स ऑफ ए 1 आया था, और मोल्स ऑफ बी कितना आया था 2 आया था। 1 + 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 3। तो ये इसको जब मैंने कैंसिल आउट किया तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब सॉल्वेंट के हमारे पास मोल से निकल कर आगे कितने 0 मोल फ्रैक्शन निकल कर आएगा 0.33। ओके गाइस, 0.33 निकल कर आ गया। अब मोल्स ऑफ बी निकालना है हम लोग को।
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो सेम वही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ पूरे सॉल्यूशन के, तो पूरे सॉल्यूशन के मोल्स तो हमारे पास सेम ही रहेंगे, 3 ही रहेंगे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोग ने निकाला था, वो हमारे पास कितना आया था 2 आया था, 2 को रख दिया, ये दोनों कैंसिल आउट किया, तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास कितना निकलेगा 0.66। यहाँ पर हम लोग ने पूरे सॉल्यूशन के मोल्स मैंने फाइंड करके बताया, वैसे भी आप रख सकते हो और ऐसे भी आप साइड में करके डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो। ओके गाइस, ट्रिक हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। अगर हम लोग ने एक का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लिया, समझो मैंने ए वाला का सिर्फ मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लिया, अगर मेरे को बी वाले का डायरेक्ट फाइंड करना है, ये सारी झोल झपाटा नहीं करना है, मतलब ये हम लोग को नहीं लिखना है, फालतू चीज़ नहीं लिखना है, हम लोग को डायरेक्ट करना है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर मैंने एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो मैं बी का आराम से निकाल सकता हूँ। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 होता है। हम लोग ने फर्स्ट वाले में ये देख लिया था, जब पिज्जा वाला करे तो इसके नीचे ही हम लोग ने पॉइंट देख लिया था। अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन ए पता चल गया कि हमारे पास कितना आ रहा है 0.33, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी में निकाल सकता हूँ, इजीली निकाल सकता हूँ। इसको यहाँ पर रहने दो, इसको सब्जेक्ट बनाओ, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस 0.33, इसका जब मोल फ्रैक्शन करूँगा जाएगा 0.66। ओके गाइस, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मोल फ्रैक्शन वाले को मोल्स निकालो, मोल्स निकालने के बाद सीधा मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले को इजीली आंसर आएगा। ये ट्रिक का यूज करो, एक का निकालो, एक का ये वाले फॉर्मूले से निकाल लो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा कि आपने ये फॉर्मूले से क्यों निकाला, इसने नहीं निकाला, दोनों फॉर्मूले एकदम राइट है, ये ट्रिक है हमारी। ओके गाइस, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके गाइस, एक का निकाल लो और दूसरे वाले का तो मैं तो इस तरीके से निकाल लो, ये आंसर आया, जैसे उसको 1 से माइनस करो तो सेम अपना दूसरा आंसर भी सेम आता है। देखो सेम ही आता है दोनों आंसर, आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए हमारे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो चलिए हमारे पास यहाँ तीसरी हमारी कॉन्सेंट्रेशन निकल कर आ गई है, मोलारिटी। ओके गाइस, यहाँ पर हमारी बात हो रही है मोलारिटी, RITY, मोलारिटी की बात हो रही है। ओके गाइस, तो सबसे पहले इसको मेन मुद्दा क्या है, मोलारिटी और मोलालिटी में बहुत कंफ्यूजन है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि मोलारिटी की बात कर रहा है कि मोलालिटी की बात कर रहा है। ओके गाइस, तो मोलारिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं मोलारिटी को। ओके गाइस, तो मोलारिटी होती क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इन 1 लीटर सोल्यूशन, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने मोल्स डिजोल्व है वो हमारी क्या होती है गाइस, मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला यहाँ पर मैं डिराइव कर सकता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन मतलब कितने वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना नंबर ऑफ मोल सॉलिड हमारा डिजोल्व है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला को डिराइव करूँ तो किस तरीके से लिखूंगा, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, बी से हम लोग किस डिनोट करते हैं सॉलिड को, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई 1 लीटर सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स हमारे डिजोल्व है वो हमारी क्या होती है गाइस, मोलारिटी होती है। मोलारिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, है ना गाइस, ये हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मोल, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी लीटर, तो मोल पर लीटर, तो यहाँ पर लिख दिया मोल पर लीटर। और यहाँ पर आप ये यूनिट भी यूज़ कर सकते हो कैपिटल M, अगर आप पूरे आंसर लेके आ गए, ये वाला फॉर्मूला लगा के तो उसके लास्ट में आप कैपिटल M लगा दो तो आपका ये यूनिट भी राइट होगी। ओके गाइस, अब ये यूनिट का यूज़ करो, ये यूनिट का यूज़ करो, दोनों एक ही है। ओके गाइस, तो हम लोग इस क्वेश्चन को रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं गाइस। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको रीअरेंज करना भी सिखा देता हूँ। रीअरेंज हम लोग ने इस क्वेश्चन को कैसे किया और किस तरीके से आपको भी करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस। ओके, तो मोलारिटी हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। ओके गाइस, चलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो मोलारिटी हम लोग निकाल रहे हैं, तो हम लोग को क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, गिवन मास, हम लोग सॉलिड का मोल लिख रहे हैं तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हमारे क्या हो गए मोल्स। अब 1 लीटर सॉल्यूशन, तो गाइस आप लोग एक बात याद रखो कि हम लोग को क्वेश्चन वाला हमेशा आपको लीटर में वैल्यू देगा, ये तो मुमकिन नहीं है क्योंकि क्वेश्चन वाला हम लोग को हमेशा कभी लीटर में वैल्यू नहीं देगा। ओके गाइस, तो हम लोग को लीटर में वॉल्यूम हम लोग को नहीं देगा, तो लीटर में वॉल्यूम नहीं देगा तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, चलिए यहाँ पर एक बात समझो, 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1000 ml होता है। ओके गाइस, तो हम लोग को जो क्वेश्चन वाला है वो हम लोग को सीधा सीधा ml में वैल्यू देता है। ओके गाइस, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन में देखोगे आपको ml में ही वैल्यू मिलेगी, कभी लीटर में मिलती नहीं है। ओके गाइस, मिलती भी है तो हमारे फायदा हो जाता है, उसमें फायदा हो जाता है तो हम लोग कर ही लेते हैं, बाकी लग बाई चांस हम लोग को कभी कभार देखने मिलती है, बाकी ज़्यादातर हम लोग को किस में देखने मिलती है गाइस, ओके लीटर ml के अंदर देखने मिलती है। ओके गाइस, तो हम लोग को अगर क्वेश्चन में दे दिया ml में दे दिया तो हम लोग ml में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे गाइस, ओके तो यहाँ पर डिवाइड किया 1 लीटर सॉल्यूशन, हम लोग को जो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर लेना है तो हम लोग को हमेशा लीटर में नहीं दिया होगा। अगर ऐसा मान लो कि हम लोग को 500 ml दे दिया है, लेटर इमेजिन अगर हम लोग को 500 ml दे दिया तो कितने अंदर लीटर होंगे। ओके गाइस, कितने लीटर हो गए, तो गाइस इसका हम लोग कर देते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये ऊपर चला जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 500 से, और ये इधर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये इधर आ गया, तो मैं बोल दूंगा कि ये हमारा इतना लीटर है। ओके गाइस, ओके तो ये ऑटोमेटिकली हमारा कितना लीटर में कन्वर्ट हो गया। हम लोग को क्वेश्चन में दिया क्या होगा, ml में दिया होगा, पर हम लोग को यहाँ पर जो
जो हमारा फॉर्मूला है वो तो हमारा लीटर में है ना, तो हम लोग को यहाँ लीटर में वैल्यू पुट करना पड़ेगी। तो लीटर में वैल्यू पुट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया, एमएल को कन्वर्ट कर दिया किसमें, लीटर में कन्वर्ट कर दिया। अगर हमारे 500 ml है तो उसके अंदर हमारा कितना लीटर होगा, तो हमारा कितना होगा 500 डिवाइड बाई 1000 लीटर होगा, इतना लीटर होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, गिवन वॉल्यूम, अगर वो तो हम लोग ने यहाँ इमेजिन किया था 500 है, तो हम लोग को कुछ भी दे सकते हैं। तो गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जितना भी हम लोग को सॉल्यूशन देगा उससे हम लोग क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ओके गाइस, तो ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा लीटर में कन्वर्ट हो गया। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन को हम रीअरेंज करते, तो ये नीचे वाला है, तो ये सब में जाके ऊपर क्या हो जाएगा गाइस, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ये सब में नीचे वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। इतना तो मैक्स आता ही है आपको। तो इसकी जब मोलारिटी फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इनटू, ये सब में ऊपर चला गया तो ये 1000 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब गिवन वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा गाइस। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को रीअरेंज करके, मतलब इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिख सकते हैं गाइस। ओके, तो इस तरीके से मैंने यहाँ भी आपको समझाया है कि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, गिवन मास अपन मोलिकुलर मास, तो गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई 1000, वो 1000 किस तरीके से आया हमारा, इस तरीके से आया, मैंने आपको बता दिया। तो जो हमारा फाइनल फॉर्मूला जो आप लोग यूज़ करोगे वो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, गिवन मास अपन मोलिकुलर मास इंटू 1000 बाई गिवन वॉल्यूम। अगर हम लोग को बोल दे कि सॉल्वेंट के लिए भी फाइंड करो, तो सॉल्वेंट के लिए भी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं ना, ये गिवन मास अपन मोलिकुलर मास इंटू 1000 बाई गिवन वॉल्यूम, जो भी हमारी सॉल्वेंट की दी होगी। तो इट इज़ डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन होती है वो हमारी टेम्परेचर पे क्या होती है गाइस, डिपेंडेंस होती है। तो ये किस तरीके से डिपेंडेंट होती है गाइस, ये तो यहाँ पर क्या होता है गाइस, जिसका वॉल्यूम होता है ना गाइस, जिसके अंदर वॉल्यूम की टर्म आ जाती है वो हमारी क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाती है। ओके गाइस, टेम्परेचर पर डिपेंड कैसे करेगी, जैसे इसका मैंने कॉन्सेंट्रेशन है, अगर मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ओके गाइस, तो वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज होगा। अगर वॉल्यूम के अंदर चेंज होगा तो वो हमारी क्या होगी, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगी। अगर मैं कोई सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर देता हूँ, ओके गाइस, अगर मैंने कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर दी तो उसकी वजह से मेरे को क्या पता चलेगा कि उसके अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा, और जिसके वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा तो उसका मैं वो हमारी क्या हो जाएगी, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट हो जाएगी। अगर मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाया, अगर मैंने उसको थोड़ी सी हीट दी, टेम्परेचर उसका मैंने इंक्रीज किया, तो उसकी वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगी। तो इट इज़ डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे हमारी डिपेंड करेंगी। आप लोग इजीली ये बात रखें कि जिसके अंदर वॉल्यूम का टर्म आ जाता है ना गाइज, ओके, तो वो टेम्परेचर पे क्या हो जाती है, हमारी डिपेंडेंस हो जाती है। ओके गाइस, तो ये जो हमारी मोलैरिटी है वो हमारी क्या होती है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंस होती है गाइस। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया डब्ल्यू बी क्या है हमारा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, एम बी क्या है हमारा, मोलार मास ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू ए क्या है हमारा, गिवन मास ऑफ सोलवेंट, एम ए क्या है, मोलार मास ऑफ सोलवेंट, एन ए क्या है, मोल्स ऑफ सोलवेंट, और एन बी क्या है हमारा, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो ये मैंने आपको बता दिया जो हम लोग ने यहाँ टर्म यूज़ की है। ओके गाइस, तो चलिए हमारे चलते हैं अब नेक्स्ट पेज की तरफ। प्रॉब्लम 1.7 तो मैंने आपको एक फुल डिटेल वीडियो में बता दिया हूँ, फिर भी हम लोग क्वेश्चन में हम लोग इसका एग्जांपल भी एक देख लेते हैं। तो कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaH सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग इट 4 ग्राम ऑफ इनफ वाटर फ्रॉम 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो कैसे हम लोग को क्या बोला है, कैलकुलेट कर लो मोलारिटी। हम लोग को NaH सॉल्यूशन हम लोग ने प्रिपेयर किया, जिसके अंदर हम लोग ने 4 ग्राम डिजोल्व किया 250 ml के अंदर, जिसका हम लोग ने सॉल्यूशन बनाया। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ फाइंड करके बताना है हम लोग को मोलारिटी। तो हम लोग को यहाँ पर देखो गाइस, गिवन चीज़ हम लोग के गिवन मास दिया हम लोग को सॉल्यूट का, जो कम अमाउंट में होता है वो हमारा क्या होता है गाइस, सॉल्यूट होता है। तो हम लोग को गिवन मास हम लोग को दे दिया 4 ग्राम, और वॉल्यूम हम लोग को दे देगी, मतलब गिवन वॉल्यूम हम लोग 250 ml। ओके गाइस, तो यहाँ से हम लोग ने NaOH का सॉल्यूशन है, इसकी वजह से हम लोग ने इसका मोलार मास फाइंड किया। Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो NaOH का मास हमारा 40। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोग मोलारिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, गिवन मास अपन मोलिकुलर मास सॉल्यूट का इंटू 1000 बाई गिवन वॉल्यूम। ओके गाइस, तो ये फॉर्मूला लगाया, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। चलो, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इंटू 1000 बाई गिवन वॉल्यूम। ओके गाइस, ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पर यूज़ किया। ओके गाइस, तो ये वाला फॉर्मूला जब हम लोग ने यूज़ किया तो देखो यहाँ गिवन मास हमारे पास कितना था, 4 था, तो यहाँ मैंने 4 लिख लिया। मोलिकुलर मास हमारे पास कितना है, 40 है, इंटू 1000 हमारा फॉर्मूले में, गिवन वॉल्यूम हमारे 250। तो ये हम लोग ने जब इसका फाइंड किया तो 0.4 मोल पर लीटर, ये वाली यूनिट लिखो, या तो आप ये भी लिख सकते हो। ओके गाइस, एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसका वो क्या होता है हमारा, M1V1 इक्वल टू M2V2, मतलब ये वॉल्यूम के टर्म में हम लोगों को बना के दिया है ये वाला। ये आपका क्लास 12 में शायद यूज़ होगा एक क्वेश्चन के अंदर, वो आपको हमने करवा दिया है शायद। ओके गाइस, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग जाकर क्लास 12 में जाओगे जब देखना। ओके गाइस, तो ये जनरल फॉर्मूला होता है M1V1 इक्वल टू M2V2। ओके गाइस, तो ये जनरल हमारा फॉर्मूला है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हमारी लास्ट वाली कंसंट्रेशन पे हम लोग पहुंच गए मोलारिटी। तो गाइस हम लोग ने मोलारिटी देख लिया, उसका एग्जाम्पल भी देख लिया, क्वेश्चन देख लिया, वो तुमने आपको सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, वो भी देख लेना आप। तो मोलारिटी क्या होता है, इसको सबसे पहले हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ओके गाइस, तो इट इज़, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। ओके गाइस,
तो हमारी ये मोलैलिटी क्या होती है हमारी, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड 1 kg सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व है। वहाँ पर हम लोग पूरे सॉल्यूशन की बात करें तो ओके गाइस, वहाँ पर हम लोग पूरे सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट की बात करें कि कितने नंबर ऑफ मोल 1 kg सॉल्वेंट के अंदर हमारे डिजोल्व है। तो हम लोग यहाँ पूरे सॉल्यूशन की ना बात करते हुए सिर्फ हम लोग सॉल्वेंट की बात करेंगे। तो सेम हमारा क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1 kg सॉल्वेंट। हम लोग यहाँ सॉल्वेंट की बात करें, 1 kg सॉल्वेंट की बात करें तो गाइस इसकी यूनिट भी हो जाएगी मोल पर केजी, मतलब कितने केजी के अंदर, मतलब कितने केजी सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल डिजोल्व है हमारे सॉल्यूट के। ओके गाइस, या तो आप ये ना लिखते हुए आप स्मॉल m लिख दो लास्ट में, तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। गाइस ये वाला फॉर्मूला सेम हम लोग ने उस तरीके से डिवाइड किया है। ओके गाइस, तो हमारा क्या होता है 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1000 ग्राम होता है। ओके गाइस, तो उस तरीके से हम लोग ने क्या किया, इसको ये फॉर्मूले को डिजाइन किया है। तो इस वाले फॉर्मूले में सिर्फ एक ही चेंजेस है। देखो गाइस, सॉल्वेंट का निकाल रहे तो गिवन मास अपन मोलिकुलर मास इंटू 1000 बाई, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे सॉल्वेंट का वेट, मतलब गिवन सॉल्वेंट का वेट जो हम लोग को दिया होगा वो हम लोग सॉल्वेंट का वेट लेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या बोला हमें, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। ओके गाइस, ये वाला हम लोग को दे रहा है CH3COOH। ओके गाइस, इन 75 ग्राम ऑफ वेट, तो हम लोग को फाइंड करके बताना है मोलारिटी। तो देखो गाइस, गिवन मास हम लोग को क्या दे रहा है सॉल्यूट, जो कम अमाउंट में होता है हमारा क्या होता है सॉल्यूट। तो 2.5 ग्राम हमारे पास सॉल्यूट है, जिसको हम लोग ने 75 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व किया, तो ये हमारा हमेशा सॉल्वेंट हो जाएगा। तो 75 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट है। इसका मोलार मास निकालना तो CH3COOH, कार्बन का होता है 12, हमारे पास 2 कार्बन है, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16, हमारे पास यहाँ 4 हाइड्रोजन है। तो हम लोग ने इसका मोलिकुलर मास निकाला तो हमारा 60 निकल कर आया। ओके गाइस, तो मोलारिटी अगर हम लोग फाइंड करने तो गिवन मास अपन मोलिकुलर इंटू 1000 बाई सॉल्वेंट का वेट, यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट का वेट लेना है। तो गाइस गिवन मास हमारे पास कितना 2.5 हम लोग को गिवन मास, मोलिकुलर मास हम लोग ने यहाँ से निकाला 60 आया इंटू 1000 हमारे पास फॉर्मूले में, और यहाँ हमने सॉल्वेंट का वेट लिया। वहाँ हम लोग वॉल्यूम कर लेते थे, वहाँ हम लोग वॉल्यूम लेते थे, यहाँ हम लोग ने सॉल्वेंट का 75। तो हम लोग ने इसकी मोलारिटी फाइंड करी तो 0.55 mmI। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 0.55 स्मॉल m लिख दो या मोल पर केजी लिख दो। ओके गाइस, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए आज का लेक्चर हमारा पढ़ गया और इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर हमारे क्लास 11 का हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ओके गाइस, तो मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको कोई भी अगर डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो। ओके गाइस, मैं आपके कमेंट का बहुत जल्दी रिप्लाई दूंगा और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें और ये सक्सेस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें गाइस। मैं आपके लिए इतने बेस्ट नोट्स बना के लाता हूँ, आपके लिए क्वेश्चन भी बना के लाता हूँ और जेई नीट के क्वेश्चन भी होते हैं। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।